हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। चाहे आप CSIR नेट में देख लें, चाहे सेट में देख लें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल गारंटेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, so here is the topic which is translocation in phloem. Let's begin with the topic. तो अगर हम प्लांट की बात करें जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, तो टू टाइप के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की, तो हमें एक ही जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम की यहाँ बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की। फ्लोएम कैसे ट्रांसलोकेट कर रहा है थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मेजर प्लेयर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए थ्रू आउट द प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, चाहे वो मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही है, हमारी जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो, तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, मतलब जो हमारा शुगर है या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज है, जो भी आयंस हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे फ्लोएम की बात। ठीक है, जाइलम की यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लोएम है हमारा वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो एज ए ग्रुप ऑफ सेल एक्ट करता है। ठीक है, उसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है कि फ्लोएम ही है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो वहां पे वर्क करते हैं, जैसे सी प्लेट्स हो गया, सीप ट्यूब्स हो गए, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गए, कंपेनियन सेल हो गए, एंड फ्लोएम फाइबर्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइनली ये क्या बनाते हैं, सीब एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो एज अ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो फ्लोएम को बोल सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो उनका प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है हमारे फ्लोएम का। ठीक है, जब भी वो ट्रांसपोर्टेशन की हो रही होती है, आयंस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो उस दौरान जो है वो उसका प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। सी प्लेट्स एंड सी ट्यूब्स भी यहाँ से जो है हमारी फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हमारा जो कंपेनियन सेल और सी ट्यूब्स हैं, या हम बोल सकते हैं सी प्लेट्स हैं, वो साइड बाय प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इंटरलिंक होता है किससे, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक प्लाज्मोडेस्माटा होगा, ठीक है, चैनल सा होगा एक, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल देखें तो जो हमारा फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ना, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स फ्लोएम। ठीक है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज की ट्रांसलोकेशन करता है, मतलब फूड, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे प्लांट को जो हमारा फ्लोएम है वो फूड प्रोवाइड करता है, एंड जो जाइलम वाला पार्ट है वो वाटर प्रोवाइड करता है। तो वही है सारा, कि जो जो हमारा फ्लोएम है वो थ्रू आउट द प्लांट जो है क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें और भी जो फ्लोएम के अंडर आती हैं, वो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की ट्रांसलोकेशन करने में टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये पॉइंट दिया गया है कि द मूवमेंट ऑफ फोटो इसिबिलेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब भी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचाते हैं उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, या फिर हम खुद एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, जब भी हम अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हम अब ट्रांसलोकेट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज को पहुंचाना उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ फोटो इसिमिलेट, फोटो इसिमिलेट्स क्या होते हैं,
फोटो इसिमिलेट्स वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो फ्लोएम तो सिर्फ ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, बाकी चीज़ों के लिए तो और चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जब भी मूवमेंट होती है हमारे शुगर की या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है, थ्रू द फ्लोएम, जब भी फ्लोएम हमारे जो हमारे ग्लूकोज की मूवमेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस में इन द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम की टर्म में इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है विच इज फोटो इसिमुलेट फॉर ग्रोथ एंड स्टोरेज। ठीक है, तो जो हमारा शुगर है, जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है ना हमारी ग्रोथ के लिए, वैसे ही प्लांट को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की या फिर शुगर बोल लो, है ना, तो उसके लिए उसको ज़रूरत होती है फोटो इसिमुलेट्स की। ठीक है, तो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है उसके लिए, तो या फिर वो उसको कंज्यूम कर लेगा, अपनी ग्रोथ में लगा लेगा, या फिर उसको एज ए स्टोरेज रख लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है सीप ट्यूब एलिमेंट्स थ्रू विच फोटो इसिमुलेट ट्रांसफर। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम ये वाली डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम के अंदर चार चीजें आती हैं। ठीक है, चार एलिमेंट्स आते हैं। एक तो सीप ट्यूब्स आएगा, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल। ठीक है, तो ये चार चीजें आती हैं, ये चारों यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले ये है हमारा कंपेनियन सेल जो साइड बाय प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीप ट्यूब प्रेजेंट होता है, सीप ट्यूब मेंबर सेल प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी ये सीप ट्यूब के साइड बाइज में प्रेजेंट होता है, एंड फ्लोएम फाइबर भी। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं जो हमारी फ्लोएम के अंडर आती हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होती है फ्लोएम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सीप ट्यूब की, तो सीप ट्यूब एक लिविंग सेल है, बट इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सीप ट्यूब जो है हमारे कंपेनियन सेल के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। तो ये विदाउट न्यूक्लियस होता है, बट जो कंपेनियन सेल है इसकी जो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग अगर इसमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही हैं, तो उस टाइम पे जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो प्ले में आ जाता है इन द सीप ट्यूब्स। ठीक है, तो सीप ट्यूब जो है वो अपना न्यूक्लियस का काम कंपेनियन सेल के थ्रू चला लेता है। ठीक है, तो जैसे एक हमारा नेक्स्ट जो है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जो है ये सीप ट्यूब के बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर के लिए। ठीक है, एंड ये लिविंग होता है, एंड इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और जो फ्लोएम फाइबर है वो स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे जो फ्लोएम को, या बोल सकते हैं, ठीक है, या प्लांट को बोल सकते हैं इन जनरल अगर बोलना हो तो। वैसे तो फ्लोएम की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करता है हमारा जो फ्लोएम फाइबर। वैसे ये डेड होता है, इसके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एक इकलौता ये सब्सटेंस, ये एलिमेंट होता है फ्लोएम के अंदर आने वाला, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, जो कि डेड होता है, बाकी सारे लिविंग्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है सी एलिमेंट थ्रू विच फोटो इसिमुलेट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सी प्लेट पोर है, सी प्लेट प्रेजेंट है जैसे ये सी ट्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ से फोटो इसिमुलेट की ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो फ्लोएम है इनके थ्रू जो है फोटो इसिमुलेट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर इलोंगेटेड लिविंग सेल। तो यहाँ बता दिया कि लिविंग सेल्स होते हैं ये, बट इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्यों इसको हम एज अ लिविंग सेल कंसीडर करते हैं, क्योंकि एट द बिगनिंग क्या होता है कि इसके पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, टोनोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, बट मैच्योरेशन के बाद ये सब चीजों को लूज कर देता है। ठीक है, इसके पास ये सब कुछ नहीं बचता, बस इसके पास एक फंक्शनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा, प्लास्टिड बचेगा, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचेगा। इसी की वजह से इसको हम एज अ लिविंग सेल कंसीडर करते हैं, अनलेस ये डेड ही समझो, मतलब रिजल्टेंट तो डेड ही है ना, बट जो बिगनिंग में इसके पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है पी प्रोटीन अपीयर्स टू सीलिंग ऑफ डैमेज सीव एलिमेंट बाय प्लगिंग अप सी प्लांट पोर्स। तो सबसे पहले पी प्रोटीन्स होती क्या है, पी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फ्लोएम प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये एज अ रिपेयरर एक्ट करती हैं इन द फ्लोएम, तो ये सीप ट्यूब प्लेट्स में प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है कि जो ये एज अ रिपेयरर जब एक्ट कर रही होती है तो ये डैमेज कंट्रोल टीम एज एक्ट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं लीकेज ऑफ फ्लोएम एक्सुडेट। ठीक है, जो भी हमारी शुगर वगैरह है जब इसकी ट्रांसलोकेशन हो रही होती है तो ये इसकी केयर करती हैं, देखती रहती हैं उनको। ठीक है, एज अ रिपेयरर देखती हैं कि कहीं ये जो फ्लोएम एक्सुडेट हैं वो लीक तो नहीं हो रहे, कहीं पे डैमेज तो नहीं हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लोएम पी प्रोटीन जो है एज अ रिपेयरर एक्ट करेंगी इन द फ्लोएम। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 3 टाइप के कंपेनियन सेल्स होते हैं यहाँ पे, विच इज ऑर्डिनरी, ट्रांसफर एंड इंटरमीडियरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है विच इज टाइप ऑफ कंपेनियन सेल, है ना। तो 3 टाइप्स के कंपेनियन सेल होते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ट्रांसफर सेल एंड इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल। ठीक है, तो CSIR नेट में एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कंपेनियन सेल में सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरमीडियरी कंपेनियन सेल। तो कहीं से भी पूछ लेता है वो टॉपिक्स में अच्छे से, इसीलिए होता है कि टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कि वो नेट वाले कहीं से भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले दिया गया है ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल। तो जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल है उसके स्मूथ वॉल्स होते हैं एंड फ्यू और नो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन टू द सेल अदर देन सीव ट्यूब्स। ठीक है, जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल है वो जैसे कंपेनियन सेल था ना कि साइड बाय यहाँ पे कंपेनियन सेल है और यहाँ पे सीव ट्यूब्स जो प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा से वो कनेक्टेड होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है जब ये कनेक्शन बना होता है ना, एक और चीज यहाँ पे, तो वो अपनी जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट जब ये बनाते हैं तो यहाँ से कई बार ये ऑस्मोसिस भी परफॉर्म करते हैं, है ना। तो वो चीज़ तो अलग है, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल में बताया गया है कि इनकी स्मूथ बॉल्स होती हैं और कभी कभार क्या होता है कि थोड़े प्लाज्मोडेस्माटा होंगे या फिर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होंगे ही नहीं, सिर्फ स्कीप ट्यूब से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है विच इज ट्रांसफर सेल, ये भी ऑर्डिनरी सेल कंपेनियन सेल्स के जैसे होते हैं, बट इनके जो वॉल्स हैं वो मच फोल्डेड होते हैं बस। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स होते हैं, तो उसमें बताया गया है कि इनके भी स्मूथ बॉल्स होते हैं बट इनमें न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। इनमें जो हमारा सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वहां से हो जाती है। ठीक है, अदर सेल से कनेक्ट होते हैं, ये सीव ट्यूब्स के को छोड़ के और भी जो सेल्स वहां प्रेजेंट होते हैं उनसे भी कनेक्टेड होते हैं। बट मेजर जो है इसमें याद रखने वाले ये है कि कौन से सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं एंड कौन से सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है गिडलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम है उसको अश्योर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच इज गिडलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसमें ये डेमोस्ट्रेट किया कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट फ्लोएम के थ्रू ही होती है। ठीक है, कि इसीलिए किया कि हो भी रही है कि ऐसे ही हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो हैं वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं। तो क्या किया उन्होंने कि एक प्लांट लिया, उसका जो वार्क है वो रिंग शेप में रिमूव कर दिया। ठीक है, द वार्क ऑफ ट्री रिमूव्ड इन अ रिंग अराउंड द ट्रंक इज नोन एज गिरलिंग। ठीक है, तो वार्क जो है वो क्या क्या उसमें होता है, ऑल द टिश्यू एक्सटर्नल टू द वेस्क्यूलर कैम्बियम कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड लेयर ऑफ पेरिडर्म। ठीक है, तो फ्लोएम भी रिमूव हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम भी रिमूव हो गया, वार्क भी रिमूव होगी। ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट है ट्रंक में वो ब्लॉक होगी। यहाँ से हमने बार्क रिमूव कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑर्गेनिक सोल्यूट की ट्रांसलोकेशन जो है वो ब्लॉक होगी। तो जब भी हमारा प्लांट जो है वो फूड सिंथेसाइज करे तो वो ऊपर ही रह जाए, है ना, इतने इतने एरिया में रह जाए। ये जहाँ से बार्क रिमूव करी इतने इतने एरिया, क्योंकि फ्लोएम तो रिमूव हो गया ना वहां से, तो अब ट्रांसलोकेशन यहाँ से थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो फ्लोएम तो रिमूव हो गया ना इतने इतने में, तो जो वार्क बिलो द रिंग है, ठीक है, इतनी इतनी वार्क है वो डाई करगी। ठीक है, गर्डल इसके बिलो द गर्डल। ठीक है, इसके नीचे जो भी वार्क थी वो डाई करगी, वाइल द बार्क अब स्वेल एंड रिमेन हेल्दी, क्योंकि इसको तो सब कुछ मिल रहा था ना, इस वाली बार्क को, इसको तो सब कुछ मिल रहा था, तो ये ग्रो करती रही, है ना, इसको ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी मिल रहे हैं, इसको वाटर भी मिल रहा है, तो ये ग्रो करेगी, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो हमारा मेन सोर्स है हमारा फूड का, दैट इज लीव्स, उसके साथ कनेक्टेड थी
और इसको तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था ना बाय रिमूविंग बार्क। तो वो जो है ऊपर वाली अच्छी हेल्दी रही एंड जो नीचे वाली है बिलो द गर्डल वो डाई होगी। ठीक है, तो ये था किडलिंग एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप पैटर्न ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो इसमें यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न है, मतलब किस वे में वो ट्रांसलोकेशन होती है, किस तरफ जा रही है ट्रांसलोकेशन और क्या क्या चीजें उसके रास्ते में आती हैं, उस ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दैट इज सोर्स एंड सिंक। ठीक है, सोर्स वो चीज होती है यहाँ से हमें, जैसे हम बोलते हैं ना ये सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारा, है ना, तो प्लांट्स है हमारा सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ भी प्लांट है, यहाँ पे प्लांट में भी प्लांट का सोर्स ऑफ फूड क्या है, लीव्स, है ना। तो जो सोर्स है, ठीक है, वहां पे हम उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फूड मिलेगा ना, तो यहाँ पे हम सोर्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ से फूड मिल रहा है ना, प्लांट को भी यहाँ से फूड मिल रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, तो एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज सोर्स। एंड एरिया ऑफ स्टोरेज, जब भी सारा जो हमारा फूड है, जब भी वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है, अपनी ग्रोथ में, अपनी डेवलपमेंट में वो प्लांट कंज्यूम कर लेगा, है ना, फूड को, और जो बच जाएगा, ये फूड जो भी बच जाएगा उनका, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो भी बच जाएगा, जब वो स्टोरेज फॉर्म में जाता है ना, बचा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे सिंक। ठीक है, एरिया ऑफ स्टोरेज जो है वो सिंक कहलाता है, जहाँ पे जो रेस्ट ऑफ फूड जो है हमारा प्लांट जो है वो कंज्यूम करने के बाद छोड़ देता है, वो उसकी स्टोरेज जब होती है तो उसको वो कहाँ पे होती है, वो सिंक में होती है, इसीलिए सिंक को एरिया ऑफ स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है वो दिया गया है, मटेरियल आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो मटेरियल्स मतलब कि जो फूड है वो हमेशा कहाँ से ट्रांसलोकेट होगा फ्लोएम में, सोर्स से सिंक ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये देखिए सोर्स से सिंक ट्रेवल कर रहा है ये। तो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एन ऑर्गन और टिश्यू दैट प्रोड्यूस एसिमिलेट्स, दैट इज फोटो एसिमिलेट्स, देन इट रिक्वायर फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म या डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इज नोन एज सोर्स। ठीक है, तो जो भी हमारे प्लांट को एसिमिलेट्स, जो हमारे फोटो एसिमिलेट्स है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो उसकी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में रिक्वायर होते हैं, उसको हम जहाँ पे वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। जैसे मैच्योर लीफ, यहाँ पे एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे फूड बन रहा है हमारे प्लांट का, तो इसको हम बोलेंगे सोर्स। ठीक है, तो सिंक क्या है फिर, तो एन नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इंपोर्ट फोटो एसिमिलेट्स इज नोन एज सिंक। ठीक है, जो इंपोर्ट कराता है एक जगह से दूसरी जगह में, वो जैसे स्टोर होता है, ठीक है, वहां से जो फोटो एसिमिलेट्स जो है वो अपने तरफ लाता है, ठीक है, अपने एरिया में लाता है, ठीक है, स्टोरेज के लिए, उसको हम बोलेंगे सिंक। जैसे रूट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, फ्रूट्स में स्टोर होगा, सीड्स में स्टोर होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे, क्यों, अच्छा एक और बात की, जो फ्लोएम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्लोएम बाय डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा इधर भी जाएगा, है ना, फूड जो है फ्लोएम का ऊपर भी जाएगा, तो फूड जो है वो रूट्स में भी जाएगा स्टोरेज करने के लिए, है ना, इसको भी जरूरत होती है, इसको भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, इसको स्टोर करना होता है, तो इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल भी बोला गया है। ठीक है, तो जो सिंक है वो क्या क्या किस फॉर्म में एक्ट करते हैं, एज अ देखो जी फ्लावर्स है, इसको भी सिंक की कैटेगरी पे रखो, एग्जाम्पल है मतलब सिंक का। एंड जिसमें क्या आता है, फ्रूट्स एंड सीड्स आते हैं, रूट्स है उसको भी सिंक कंसीडर होता है, ये भी है ना, एज अ सिंक एक्ट करता है। तो ये बताया गया है, ठीक है, कि बस ये याद रखना है कि जो एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारा है मैच्योर लीव्स, जिसको हम सोर्स बोलेंगे, एंड एरिया ऑफ स्टोरेज है उसको हम सिंक बोलेंगे, जहाँ पे जो बचा हुआ हमारा ऑर्गेनिक सोल्यूट्स है वो स्टोर होते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, इमीडिएट कोई नीड आ गई, ठीक है, मेटाबॉलिक नीड आ गई इन फ्यूचर, तो वहां से वो फिर जैसे ड्राउट आ गया, है ना, तो वहां से वो सिंक के थ्रू जो है वो फूड ले लेता है वो प्लांट, एंड फिर वो उसको यूज करता है पूरा प्लांट। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट जो लिखा है, द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड प्लांट नीड। ठीक है,
तो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग अगर कभी कभार क्या होता है कि ये अपना जो फंक्शन है वो रिवर्स भी कर सकते हैं कि सोर्स जो है वो एज ए सिंक एक्ट भी कर लेगा एंड सिंक है वो एज ए सोर्स भी एक्ट कर लेगा, बट ये बहुत रेयर होता है। सो मेन जो है वो यही याद रखना है जो पहले बताया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल। बताया ना कि बाय डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि फ्लोएम जो है उसकी मूवमेंट अपवर्ड भी हो रही है, ठीक है। वो फूड अपवर्ड में भी पहुंचा रहा है एंड डाउनवर्ड भी पहुंचा रहा है, थ्रू आउट द प्लांट पहुंचा रहा है, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल बोला गया है, ठीक है। तो सोर्स क्या है, एरिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सिंक क्या है, एरिया ऑफ स्टोरेज। तो इसमें दिया है कि कौन कौन से जो मटेरियल है वो फ्लोएम जो है हमारा ट्रांसलोकेट करता है और वीकेंड से कैरी करता है, ठीक है। तो वैसे तो ये आपको पता ही है कि फ्लोएम क्या क्या कैरी करता है, बट फिर भी द ट्रांसलोकेटेड सॉल्यूट्स आर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसलोकेट करता है। सुक्रोज जो है वो बहुत मेनली जो है ट्रांसलोकेटेड शुगर है कॉमनली, ठीक है। तो विच इज डाइसैकेराइड्स एंड कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्लोएम सैप जो है वो कंटेन करता है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलेट, प्लांट हार्मोन जैसे कि अब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक आयंस जो है वो कैरी करता है, दैट इज पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, सीव ट्यूब्स के थ्रू, जैसे आपको बताया था पीछे। एंड इसमें एक और जो आयन है विच इज पोटेशियम, जो बहुत कॉमनली जो हमारा फ्लोएम है उसको ट्रांसलोकेट करता है थ्रू आउट द प्लांट। वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड आरएनएस प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्री प्रोटीन्स जो है वो भी प्रेजेंट होती है फ्लोएम सैप में, जो हमारा एज अ रिपेयर एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारी जो देखी कि कैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम हो रही है, हमारे क्या क्या चीजें उसमें रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन की कैसे कैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट सिंक में आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ज़रा भी इससे बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।